सोचिए, एक एनजीओ के पास विदेश से पैसा आता है, उसी पैसे से कोई स्कूल, सेवा केंद्र या दूसरी संपत्ति बनाई जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उस एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उससे आगे विदेशी पैसा मिलेगा या फिर नहीं, सवाल इससे बड़ा है, उस विदेशी पैसे से जो संपत्ति बनाई गई है उसका क्या होगा। और अगर ऐसी संस्था जो चर्च या फिर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। क्या ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने की एक कोशिश है, या फिर इसका असर धार्मिक संस्थाओं के कामकाज पर भी पड़ सकता है। 2026 में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर यही बहस चल रही है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जिस सरकारी शक्ति को लेकर आज इतना विवाद हो रहा है, उसका एक हिस्सा एफसीआरए में पहले से मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है, 2026 के बिल में आखिर ऐसा क्या बदला जिससे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा चिंतित है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। 25 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया। बिल में एक व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, संस्था खुद रजिस्ट्रेशन छोड़ देती है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है, तो उस विदेशी पैसे से बनी संपत्ति को कौन संभालेगा और उसका आगे क्या होगा। इसके लिए बिल में एक व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात को समझिए, क्या सरकार को ऐसी शक्ति पहली बार मिल रही है? बिल्कुल नहीं। मौजूदा एफसीआरए की सेक्शन 15 में पहले से ही ये व्यवस्था है कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने या फिर संस्था के खुद रजिस्ट्रेशन छोड़ने के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनी एसेट के साथ क्या किया जाएगा। यानी कि असली कहानी सिर्फ ये नहीं है कि सरकार को नई शक्ति मिल गई। असली सवाल ये है, 2026 का बिल मौजूदा व्यवस्था को कितना बदलता है और उसे कितना मजबूत करता है। और यहीं से क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की चिंता सामने निकल कर आती है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी कि सीबीसीआई ने मार्च में होम मिनिस्टर अमित शाह और सांसदों को ज्ञापन भेजकर प्रस्तावित प्रावधानों पर चिंता जताई और सेफगार्ड की मांग की। बाद में सीबीसीआई ने एफसीआरए के इन प्रावधानों को लेकर सरकार के सामने फिर अपनी आपत्तियां रखी। यानी कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही कोई अफवाह नहीं है। क्रिश्चियन लीडरशिप ने औपचारिक तौर पर अपनी चिंता सरकार के सामने रखी है। लेकिन अब जरा कहानी का दूसरा पक्ष को भी समझिए। सरकार का कहना है कि एफसीआरए किसी एक धर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं है। सरकार के मुताबिक इसका मकसद है फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सुनिश्चित करना। अब जरा जून 2026 के नए एफसीआरए रूल्स को समझिए। इनमें धार्मिक संस्थाएं क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसे पहले से ज्यादा साफ किया गया है। धार्मिक शिक्षा और धार्मिक परंपराओं को बचाने जैसे गतिविधियां कुछ शर्तों के साथ जारी रह सकती हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। और यही एक मुश्किल सवाल सामने निकल कर आता है। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक सेवा और धर्म परिवर्तन के प्रचार के बीच सीमा आखिर तय कौन करेगा। सरकार कहती है ये एक रेगुलेशन है, वहीं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस की चिंता है कि इन नियमों की व्याख्या उनके धार्मिक और चैरिटेबल कामकाज पर आने वाले दिनों में असर डाल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ चिंता होने से यह साबित नहीं हो जाता है कि सरकार क्रिश्चियंस को टारगेट कर रही है। अभी ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। और अब कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहती, ये मुद्दा अमेरिका तक पहुंच जाता है। अमेरिकी कांग्रेसमैन राइले मूर ने प्रपोज्ड एफसीआरए चेंजेस को लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई है। उनका कहना था कि इससे इंडियन गवर्नमेंट को चर्चेस और रिलीजियस चैरिटीज की प्रॉपर्टी पर आने वाले दिनों में काफी ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है और उसका असर इंडिया अमेरिका रिलेशन पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात को समझिए, राइले मूर अमेरिकी सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है।
वो एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है। इसी तरह USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी FCRA अमेंडमेंट बिल को लेकर पहले से चिंता जता चुकी है। मई 2026 के USCIRF हियरिंग में कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने FCRA अमेंडमेंट को अपनी प्रमुख चिंताओं में शामिल कर चुका है और कहा है कि इससे फॉरेन फंडेड NGOs की प्रॉपर्टी और एसेट्स पर सरकारी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन USCIRF की चिंता को भी सीधे अमेरिकी सरकार का आधिकारिक बयान समझना सही नहीं होगा। अब वापस भारत आइए। एक तरफ सरकार कह रही है कि फॉरेन फंडिंग में ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को डर है कि नए नियम और प्रपोज्ड एसेट फ्रेमवर्क उनके कामकाज की सीमा को आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकती है। और इसी बीच 6 अगस्त को मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने कहा कि अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित बदलाव रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछली अवधि पर लागू नहीं होंगे, यानी आसान भाषा में पुराने मामलों पर इन्हें पीछे की तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये अभी सिर्फ सरकार की ओर से दिया गया एक आश्वासन है। बिल खुद अभी कानून नहीं बना है। अगस्त 2026 तक ये बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जिस बदलाव को लेकर आज इतनी बड़ी बहस हो रही है, उसका अंतिम रूप अभी सामने आना बाकी है। और अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने पहले शुरुआत की थी। क्या FCRA 2026 वास्तव में बीजेपी सरकार द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज और NGO को कमजोर करने के लिए बनाया जा रहा है? अभी उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों, बिल के टेक्स्ट और सामने आए बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष साबित नहीं होता है कि सरकार का उद्देश्य क्रिश्चियन को कमजोर करना है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रपोज्ड एसेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और नए रिलीजियस फंडिंग रूल्स को लेकर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच वास्तविक काफी ज्यादा चिंता है। तो फिर सच क्या है? शायद मामला सिर्फ हाँ या ना का नहीं है। सरकार कहती है फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस कहती है रेगुलेट के नाम पर उनके धार्मिक और चैरिटेबल काम की सीमा प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। और यहीं से FCRA 2026 की सबसे बड़ी बहस शुरू हो जाती है। फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने की सरकार की शक्ति आखिर कहां तक होनी चाहिए और उस शक्ति की सीमा कौन तय करेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है। और आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।